अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इस तरीका से क्वेश्चन है। यहाँ जो है सर एक्स अक्ष पर का वह बिंदु, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष की बिंदु x,0 होती है। x,0 होती है। एक्स अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। चूंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष की बिंदु जो है वो आपका x,0 होता है। यहाँ से है जो सर एक हम त्रिभुज बना लेने का काम करते हैं ताकि इसके सहायता से आराम से इसे बना सके। इसका जो नाम है कुछ दे रहे हैं, मान लिया जाए कि ए दे रहे और इसका नाम बी दे रहे और इसका नाम सी दे रहे, इस तरीका से। और आपका बी का जो मान है वो आपका 2,-5 है। बी का जो मान है वो आपका 2,-5 है और सी का जो मान है वो आपका -2,9 है। और यहाँ जो है वो आपका हो जाएगा x,0, क्योंकि यहाँ जो था वो आपका था एक्स अक्ष पर का हुआ बिंदु ज्ञात करें, तो ये एक्स अक्ष के लिए फार्मूला है। इसे इस तरीका से हम लोग अब लिख सकते हैं कि AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। इस तरीका से लिख सकते हैं AB के स्क्वायर और बराबर में AC के स्क्वायर। AB के स्क्वायर और बराबर में AC के स्क्वायर। शुरू के साथ तुलना कर लेते हैं। बनाने का बहुत तरीका है, थोड़ा सा किसी इजी वे में बना दे रहे हैं। शुरू के साथ तुलना और लास्ट वाला के लास्ट के साथ तुलना। सर्वप्रथम पहले यहाँ AB है तो पहले AB के साथ तुलना कर रहे हैं। इसका शुरू में मान लेते हैं क्या, ये हकीकत में है कितना x है और इसका शुरू में 2 है, यानी x - 2 और इतना के ऊपर वर्ग कर रहे हैं और बीच में चिन्ह माइनस के होगा। इसके लास्ट में है 0 और बीच में चिन्ह माइनस के, और यहाँ भी है माइनस में और माइनस मिल करके +5 और इतना के वर्ग लिखेंगे। फिर बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ AC है यानी इसका और इसके साथ तुलना करेंगे। इसका है x और ये जो मैटर है वो आपका -2 है और माइनस मिल करके +2। फिर बीच में चिन्ह जो है वो आपका प्लस के होगा, प्लस के चिन्ह होगा बीच में। फिर यहाँ जो है लास्ट में 0 और ये लास्ट में 9 है, यानी 0 - 9 और इतना के हम लोग वर्ग करके लिख सकते हैं। इस तरीका से लिखेंगे। फिर यहाँ ये जो है आपका x a - b के वर्ग है और ये है जो आपका a + b के वर्ग है। यहाँ देखिएगा a - b के वर्ग यानी a के वर्ग और माइनस में 2ab और प्लस में b के वर्ग। इस तरीका से इस फार्मूला पे से तोड़ने का काम करेंगे। a के वर्ग यानी कि x के वर्ग और माइनस में 2a और b करेंगे और प्लस b स्क्वायर तो 2 के ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 2 का वर्ग करेंगे। इस तरीका से यहाँ तक हो गया। फिर प्लस है तो प्लस 0 और 5 होगा और 5 के स्क्वायर हम लोग 25 लिख सकते हैं। 25 और इक्वल टू है तो इक्वल टू, इसे तोड़ेंगे a + b के ऊपर होल स्क्वायर पे a स्क्वायर तो x के स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में 2a और b करेंगे और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर कर सकते हैं और ये जो है वो आपका 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा। 9 के वर्ग 81। अब जो है यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका हो गया x के वर्ग और माइनस 2 दूनी के 4x लिख सकते हैं और प्लस 2 के वर्ग 4 कर सकते हैं और प्लस 25 और बराबर यहाँ जो है वो आपका x का वर्ग होगा और प्लस में 2 दूनी के 4x और प्लस में 4 और प्लस में 81 लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि बराबर में रहता है तो दोनों प्लस में रहेगा तो काट देने का काम करेंगे। देखिएगा यहाँ ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म और ये 4 आपका प्लस में है, ये भी 4 आपका प्लस में, इस तरीका से काट देने का काम किया है। यहाँ आपका बच गया माइनस में 4x और उसका कास्ट है ये प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस में 4x और यहाँ जो है वो आपका 25 लिख देने का काम कर रहे हैं। या फिर उसे इधर लेके चलाइए, यहाँ से लिख सकते हैं बराबर में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए प्लस में 25 और ये प्लस में 81 इधर लेके आएंगे तो माइनस में 81 और बराबर में 0 लिख सकते हैं इस तरीका से। और इसे बना सकते हैं अब -4 माइनस में 8x और इसे लिख सकते हैं प्लस में माइनस में लिख सकते हैं 56, माइनस में 56 और बराबर में 0 लिख सकते हैं, माइनस में 56 और बराबर में 0 लिख सकते हैं।
अब इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, माइनस में 8x और बराबर में 56, यानी कि x बराबर 56 आई गुना में -8 नीचे आएगा तो माइनस में -8 और 8 सते के 56, यानी x का जो मान आपका आ गया वो -7 आ गया। लेकिन यहाँ जो था x अक्ष के लिए था, x अक्ष के लिए, तो x अक्ष के लिए जो है वो आपका था x, 0। x अक्ष के लिए जो था आपका वो आपका था x, 0 और x के जो मान आया वो आपका -7 है और कॉमा में 0। यही आपका फाइनल आंसर जाता है।